मैम मेरा सर से क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं, वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो क्या मैं बीजेपी पार्टी को भी एक गंगा नदी की तरह पवित्र बोल सकता हूँ? क्योंकि उसमें कोई भी आपराधिक नेता जब डुबकी लगाता है तो उसे पवित्र माना जाता है और वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पे तो कहा ना आप ये बताइए, मोदी जी जो लगातार नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सारा पूरा देश का प्रॉपर्टी, वक्फ की भी आप प्रॉपर्टी जो आप जो है अपने दोस्त अडानी के पीछे लगे हैं, आप इसका जवाब कब दीजिएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं मेरा सवाल है कि ईडी को 50 करोड़ दिख रहे हैं गांधी फैमिली के, लेकिन उनको ये क्यों नहीं नजर आ रहा है कि मोदी जी हर साल फॉरेन ट्रिप पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो वो उनको क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के रहम करम से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें परेशान छात्र ने कैसे गौरव भाटिया की इंसल्ट की और कैसे बीजेपी की इंसल्ट की, और गौरव भाटिया के दिल में जो जलन पैदा हुई या कैसे गुस्से से आग बबूला होने लगा, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने छात्रों को बुरा भला कहने लगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आखिर आगे और क्या है। आप ये बताइए, मोदी जी जो लगातार नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सारा पूरा देश का प्रॉपर्टी, वक्फ की भी आप प्रॉपर्टी जो आप जो है अपने दोस्त अडानी के पीछे लगे हैं, आप इसका जवाब कब दीजिएगा? ईडी को 50 करोड़ दिख रहे हैं गांधी फैमिली के, लेकिन उनको ये क्यों नहीं नजर आ रहा है कि मोदी जी हर साल फॉरेन ट्रिप पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई भी बात जो मैंने अभी बोली कायदे से आपका टाइम है, लेकिन चूंकि आप पहले तमाशा कर चुके हैं, टिप्पणी नहीं करी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा क्या इनकी क्या हैसियत है और ये बड़े नेताओं पे बोल रहे हैं। बिल्कुल कृपा बात बीच में ना बोले, सुना मैंने आपकी व्यक्तिगत व्यक्तिगत किसने शुरू की सबको पता है। टोटी का दर्द हो रहा है, हो गया, बस आ गए उसी पे। ये है इनका झूठ बोलने की आदत, यही इनकी हैसियत बची है। सुनना चाहिए, ये तरीका ठीक है? आप बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं अनुराग जी कह रही हूं, आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, लेकिन बीच में जब कांग्रेस की सरकार ने आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव पे लगाया, ये उसका जजमेंट है, और उनका वकील कौन था? जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो गौरव भाटिया था। ये ठीक है सामने है। और इसलिए मैं कहता हूं, जो पढ़ता लिखता है उसकी हैसियत होती है। 40 साल में वरिष्ठ अधिवक्ता बना सर्वोच्च न्यायालय से, चांदी का चम्मच लेके मुंह में नहीं डाला किसी ने, अपनी मेहनत पे बढ़ा। और सुनिए, आज फिर कहूंगा एक बार, मत करो, रहने दो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमने बचाया, और चांदी के चम्मच में पैदा नहीं हुए, शायद इनको पता नहीं। मेरा नाम है, बात कर रहा हूं, सुन लो आपके बीच में। हिम्मत रखो। क्या हिम्मत रखे? इनके पिताजी लॉयर थे। अच्छा, वरिष्ठ अधिवक्ता अपने पिताजी की वजह से बोल रहे हैं आप? वरिष्ठ अधिवक्ता अपने पिताजी की वजह से लॉयर थे। क्वाइट गाइस, आदरणीय नेताजी सम्मान देते हैं, कोई आदत नहीं। आगे बीच में बोलना बोलोगे तो सच बोलना जाता है, गौरव जी सुनिए, आपने बोला है बहुत। हाथ उठाइए गौरव जी, हाथ उठाइए। इनके पिताजी आदरणीय नेताजी के साथ थे, लॉयर थे, उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में इनके पिताजी राज्यसभा एमपी रहे हैं। उसके बाद ये आए, इन्होंने कहा हमको भी रख लीजिए, जी हमको अपने साथ रखिए। आप क्या करते हो? लॉयर है, बोले कहां से? हम लोग आगे बढ़े, ये बहस नहीं है, ये बहस गौरव भाटिया के बारे में नहीं है। बस कीजिए इसको, बस कीजिए अनुराग जी, गौरव भाटिया पर थोड़ी ना बहस, छोटे छोटे सवाल। तो देख रहे हो कैसे आग बबूला हो रहा है। क्या ये वक्त बिल के पीछे दंगा कराने का तो कोई प्लान नहीं है? मैम मेरा सर से क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं, वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो क्या मैं बीजेपी पार्टी को भी एक गंगा नदी की तरह पवित्र बोल सकता हूँ? क्योंकि उसमें कोई भी आपराधिक नेता जब डुबकी लगाता है तो उसे पवित्र माना जाता है और वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने तो सवाल किया कि बीजेपी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, इस पे पोस्टर्स पे खर्चा कर रही है, होर्डिंग्स पे खर्चा कर रही है। ये सवाल नहीं पूछा उन्होंने, नेशनल हेराल्ड अखबार पे, खबर को अखबार पे तो कहा ना। आप ये बताइए, मोदी जी जो लगातार नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सारा पूरा देश का प्रॉपर्टी, वक्फ की भी आप प्रॉपर्टी जो आप जो है अपने दोस्त अडानी के पीछे लगे हैं, आप इसका जवाब कब दीजिएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं मेरा सवाल है कि ईडी को 50 करोड़ दिख रहे हैं गांधी फैमिली के, लेकिन उनको ये क्यों नहीं नजर आ रहा है कि मोदी जी हर साल फॉरेन ट्रिप पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो वो उनको क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही है। आप मोदी जी को और वाजपेयी जी को भ्रष्ट बताते, कांग्रेस के प्रवक्ता से क्या पूछ रहा हूं मैं, एक कोई अब एक उन पे एक्शन दीजिए ईडी का, जो आपके 70 साल के राज में उन्होंने किया हो। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, उसमें उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। कोई एक केस बताइए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ, बता दीजिए। सर आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट का एक मूव है टू डिस्ट्रैक्ट सिटीजंस फ्रॉम लुकिंग एट स्पेस? सवाल पूछ रहा है गौरव भाटिया से, कैसे आग बबूला हो रहा है दोस्तों।
सर अगर यहाँ पे कांग्रेस के किसी भी लीडर की जगह कोई बीजेपी का लीडर होता तो ये ईडी इतनी जल्दी ही काम कर रही होती? गुड क्वेश्चन। पैसा लगाना और घोटाला करना दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों को मिक्स कैसे कर रहे हैं? दूसरी बिटिया का सवाल था इन्होंने कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर हमने कुछ किया होता ना बेटा, तो ये 11 साल से सरकार में है, आज तक हमें जेल से बाहर नहीं आने देते। खाली आप लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये लोग कभी एफआईआर कराते हैं, कभी डंडा लगाते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, कभी ईडी को भेजते हैं, कभी सीबीआई को भेजते हैं, कभी आईटी को भेजते हैं, और जब कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर टीवी पे आकर के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। कर कुछ नहीं पाते ये आज तक। अगर हमने जरा सा भी कुछ किया होता तो अब तक ये जेल भेज चुके होते हमको। ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। आप बिल्कुल समझ गया। एक पैसे का घोटाला नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, किसी को व्यक्ति को बदनाम करने के लिए एक अखबार का सहारा लेते हैं और टोटी चोरी का एक इल्जाम लगाते हैं उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बच्चों को लिए 12th के पास बच्चों को फ्री में लैपटॉप देता है जिसकी जिंदगी बने। वो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो मेट्रो बनाता है जिससे कि लोगों की जिंदगी फास्ट हो, वो वहाँ स्टेडियम बनाता है, वो यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है। उस व्यक्ति को जो 100 डायल बनाता हो, पुलिस सिस्टम मजबूत हो, 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाता हो, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ये साजिश करते हैं अधिकारियों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर। सुबह सुबह जाएंगे वहां पे एक खबर बनाएंगे कि इन्होंने टोटी यहाँ से सरकारी आवास से चोरी हुई। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले लोग, ये वो लोग हैं, सोचिए हरकत गिरी हुई कैसे कर सकते हैं, जो अपने ही साथी सत्ता बदलने पे दूसरी की गोदी में जाके बैठ जाए और वही कहने लग जाए बात कि इन्होंने टोटी चोरी की, तो समझ जाओ ये कितनी बड़ी साजिश होती है। ये वो लोग हैं जिसको एडवोकेट जनरल बनाया, अखिलेश यादव ने एडवोकेट जनरल बनाया, इनको सम्मान दिया। वो व्यक्ति आज बता रहे हैं उनको टोटी चोर, तो सोचिए इनकी नियत क्या होगी, क्या नियत होगी। एक ही रिकॉर्ड चल रहा है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे स्टूडेंट ने कैसे गौरव भाटिया की इंसल्ट की और कैसे बहुत तीखे सवाल पूछे उससे, जिसका जवाब वो नहीं दे पाया और कैसे वो आग बबूला हो गया। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।